अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे आप लोग खबर देख रहे होंगे जहां पे बलूचिस्तान में एक लड़की को दर्दनाक तरीके से गन डाउन कर दिया गया और अपेरेंटली ये कहा जा रहा है कि उसका जो हस्बैंड था उसको भी मार दिया गया। इसको लेबल ये किया जा रहा है कि ये एक ऑनर किलिंग थी, यानी कि लड़की जो है उसने अपनी मर्जी की शादी की और मर्जी की शादी करने पर उसको मार दिया गया। अब ये तो एक साइड ऑफ द स्टोरी है जो कि मीडिया में पेश की जा रही है, लेकिन जैसे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर औकात कोई खबर आती है और फिर उसकी जो फैक्ट्स हैं वो कुछ अरसे के बाद सामने आते हैं और पता चलता है कि कहानी जो बताई जा रही होती है वो जरा डिफरेंट होती है। अभी ऑलरेडी इसी स्टोरी के बारे में एक और वर्जन भी मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं और वो ये है कि इस लड़की का नाम महानूर था और इसका जो पार्टनर था उसका नाम एहसन था। ये लड़की ऑलरेडी शादीशुदा थी, इसके 4-5 बच्चे भी थे और इसका एक अफेयर था। और जब ये फैमिली में बात पहुंची तो इन दोनों को सेपरेट करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इनके राब्ते दोबारा से शुरू हो गए और फिर उसके बाद ये मर्डर वाला मामला सामने आ गया। अब कहानी जो भी है, जो हमारे सामने वीडियो आया, हम उसके ऊपर जरूर कमेंट करेंगे जो हमने मनाजिर, दर्दनाक मनाजिर, खौफनाक मनाजिर हमने देखे। अब इस वाक़े के बाद जहां पे सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा गम और गुस्सा पा गया, लोगों ने सबने इसको कंडेम किया कि भाई ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, लोगों को जो मुजरिम है उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए एंड सो ऑन। यहाँ पर लिबरल तबके को एक मौका मिल गया कि चलो भाई इस्लाम को बैश करना शुरू कर देते हैं कि देखो ये मुल्लाओं ने किया, ये मुल्ला सारे ऐसे कर रहे थे, तो चले आए हम इसका जरा दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं कि क्या हमारा दीन ये कहता है या क्या ये कल्चरल प्रैक्टिसेस है। चले पहली बात तो ये कि अगर हम लोग पहली जो स्टोरी है उधर से भी अगर हम स्टार्ट करते हैं कि जी मर्जी की शादी के ऊपर इनको मार दिया गया, तो क्या इस्लाम एक औरत को या मर्द को मर्जी की शादी करने का हक देता है? ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस्लाम के अंदर आप अपनी मर्जी की शादी कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपके जो वली हैं उनका भी अप्रूवल साथ शामिल हो। यानी ऐसी कोई बात नहीं कि जहां पे किसी लड़की की जबरदस्ती शादी की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबिया भी आई और उन्होंने ये सवाल रखा कि या रसूलल्लाह, मेरे वालिद ने मेरी शादी जबरदस्ती ये कर दी है, तो क्या मुझे इसको अब निभाना चाहिए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा अभी इसी वक्त तुम्हारा निकाह कैंसिल करवा देता हूँ, क्योंकि किसी की शादी भी जबरदस्ती से नहीं की जा सकती। यानी आपकी अपना कंसेंट, आपकी अपनी मर्जी भी उसमें शामिल होनी चाहिए। तो ये तो मामला रहा जहां तक हमारे दीन का ताल्लुक है। अब अगर हमारे माशरे में कोई ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस हो रही हैं जिनका ताल्लुक दीन इस्लाम से नहीं है, तो फिर उस कल्चर को हमें बैश करना चाहिए, ना कि इस्लाम को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, किसी रिलीजन की वजह से नहीं, कल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से। तो इस्लाम आया ही इसलिए था कि जो प्रैक्टिसेस कल्चरल भी हों लेकिन इस्लाम से डायरेक्ट टकराती हों, उनकी उस माशरे में कोई जगह नहीं है। तो हमें यह देखना चाहिए कि माशरे के अंदर क्या इस्लाम को फॉलो किया जा रहा है या कल्चर को फॉलो किया जा रहा है। कई जगह पर इस्लाम और कल्चर मैच भी कर रहा होगा, लेकिन कई जगह पर इस्लाम बिल्कुल कुछ और कह रहा होगा और कल्चर बिल्कुल कुछ और। तो अगर उस गंदे और गलीज कल्चर की वजह से कुछ नहुसत माशरे में फैल रही है तो बराए मेहरबानी इस्लाम को इसमें बैश करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो केस सिनेरियो